गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अपनी फिर से एक नई वीडियो जहां पर आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में जो भी हमारे पास वीडियो आएगा उसमें एपी खत्म। एपी खत्म तो फिर नया चैप्टर कोई आएगा, नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और आप नए मन के साथ पढ़ेंगे। तो माय डियर बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लोग 5.3 का 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 10 पार्ट है, तो बच्चा 10 पार्ट करने का मतलब है ओनली वेस्टिंग योर टाइम। आपको सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, काम तो आप खुद करेंगे, है ना। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3, ठीक है। तो पहला ही पार्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहा है गिवन है आपको a इक्वल टू 5। क्या गिवन है? a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3। a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 3। a n की वैल्यू समझना, यहाँ पे a n की वैल्यू आपको 50 गिवन है और कह रहा है कि फाइंड करिए। आप इसको फाइंड करना है n की वैल्यू को, और क्या फाइंड करना है? Sn की वैल्यू को। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी। आई होप आपको क्वेश्चन की बात समझ में आई होगी। सर फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करना और एसएन की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़ा था ना? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। एक ही फॉर्मूला था हमारा nth टर्म के लिए और एक लास्ट से इनिशियल से। an की वैल्यू 50, an की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5, n तो फाइंड ही करना है। क्या मिलेगा? b की वैल्यू हमको गिवन है जो कि 3 है। बात समझ में आ गई? d की वैल्यू जो कि गिवन है और कितनी वैल्यू हमको 3 मिल गई। बेटा 5 को यहां पर लेकर आएंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने कहा 50 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आएगा और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 n माइनस 1। क्या 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, वैल्यू आ गई 1, 5 इक्वल टू n माइनस 1 को इधर लेकर आए बच्चा। n इक्वल टू सर 15 प्लस 1, वैल्यू तो सर 16 हो जाएगी जो कि हमारी n की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई सबको? ओके, n की वैल्यू मतलब एक आंसर फाइंड कर लिया। अब क्या निकालेंगे? Sn की वैल्यू। Sn के लिए फॉर्मूला क्या था? ये तो हमारा क्या है, an के लिए फॉर्मूला है और Sn के लिए सर हमने तो पढ़ा था Sn इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या यही अप्लाई करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो हम इतना बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें? यही स्मार्ट माइंड है। लगेगा इससे भी हमें n की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, Sn निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। कंपेयर देन दिस फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l के कंपेयर में। बात समझ में आई? इस फॉर्मूले के कंपेयर में यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी, तो इसकी कैलकुलेशन मतलब हम यहां पर इसको नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई नहीं करना है, इसे अप्लाई करें। ठीक, क्या करेंगे? आपको वैल्यू Sn की फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी है? तो 16 फाइंड की थी। a की वैल्यू आपको 5 गिवन है और l की वैल्यू 50 गिवन है। लास्ट टर्म 2 से डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? Sn इक्वल टू 8 इंटू 55। कितना मिल गया? 55। मल्टीपल कर लें, 8 5 जा 40, 4 कैरी करेंगे, 8 5 जा 40 और 44, वैल्यू हो गई 44। ये किसकी वैल्यू आ गई? Sn की। Sn मतलब n की वैल्यू कितनी फाइंड की थी? 50। सॉरी, n की वैल्यू हमने
16 फाइंड की थी। ठीक है, 16 टर्म का सम आ गया, दोनों हमारे आंसर 16 एंड 440। बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, दबा के लाइक करिए, और हो सके तो शेयर भी करिए। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट आप करेंगे। इसके 10 पार्ट हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और सारे पार्ट सेम फॉर्मूले पर हैं, तो सब क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप लगाएंगे सारे क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करना है, मैं तो आपसे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्लियर बात बच्चा? तो ध्यान देना, हम लोगों ने सिर्फ थर्ड पार्ट कर रहे हैं, एक दो पार्ट और बताते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को ये थर्ड नंबर छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट में आपको A12 की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है A12 की, कह रहा है 37 है। उसके बाद में B की वैल्यू 3 गिवन है, कह रहा है कि A की वैल्यू को फाइंड करिए आप, और S12 की वैल्यू को फाइंड करिए। बात समझे बच्चा? A की वैल्यू को फाइंड करना है और S12 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, क्या करेंगे इसमें? देखो, सबसे पहले A12 दिया गया है, तो हम an इक्वल टू तो जानते ही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A12 मतलब a यहाँ पर n के प्लेस पे 12 रखेंगे, a तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 गिवन है, 12 की वैल्यू कितनी 37, a ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट करें तो a इक्वल टू 37 माइनस 33, सो a इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई, जो कि आपके लिए a का वैल्यू मालूम हो गई, पहला और मतलब पहला आपको फाइंड होगी। क्लियर बात हो गई? उसके बाद देखेंगे, इसके लिए हमें किसको निकालना बेटा? S12 को फाइंड करना है ना। तो S12 को फाइंड करने के लिए देखते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा था Sn, कौन सा लगाएंगे? लास्ट टर्म जब फाइंड हो तो n/2 सर पढ़ा हुआ था, और a प्लस l वैल्यू पढ़ी थी। n की वैल्यू तो हमें मालूम है 12 होगी, और a की वैल्यू 37, l की वैल्यू l की वैल्यू 37 और a की वैल्यू 4, 2 से डिवाइड कर दूं तो 6, वैल्यू 6, यहाँ पे ऐड करूं तो 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, इट्स योर आंसर। मजा आई कि नहीं बताइए? ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का ही पार्ट कौन सा है हमारा बेटा? 6 है। इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर n वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, n फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा a निकाल चुके हैं हम लोग, d निकाल चुके हैं, SN निकाल चुके थे, n को भी निकाल के सीख लेते हैं, और ये सीखते ही हम लोग क्वेश्चन को स्विच करेंगे, नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या गिवन है हमको? a की वैल्यू दी, d की, SN की दी गई, फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। सर क्या an सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लगाएंगे। क्या लगाएं? SN इक्वल टू, SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा n/2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। SN की वैल्यू 90 की वैल्यू, ठीक है, SN की वैल्यू कितनी की वैल्यू? 90 की वैल्यू है, और n की वैल्यू वही तो फाइंड करनी है, 2a, a की वैल्यू 2 है, n मालूम नहीं, d की वैल्यू 8, समझ गए? सारी वैल्यू एज इट इज वैसे ही रख दीजिए। अब देखिए क्या इसमें से कैलकुलेशन आप जितना आसान कर सके। ठीक है, क्या किया हमने? यहां से 2 को कॉमन लिया, और जैसे 2 को कॉमन लिए, बेटा ध्यान रखना कि कहां पे सॉल्व कर रहे हैं। 90 इक्वल टू n/2, यहां पे जैसे ही 2 को कॉमन लिया, वैल्यू यहां पर बच गई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, ये 2 साइलेंट, 4 से मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग। 90 इक्वल टू n, यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 प्लस 4n माइनस का 4, 4n माइनस का 4, सब्ट्रैक्ट करिए,
तो 90 इक्वल टू n, यहां पे मिल गया 4n माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 2, क्यों? क्योंकि 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n से मल्टीपल करिए, n से मल्टीपल किया तो 4n स्क्वायर माइनस का 2n, 90 को शिफ्ट करिए, 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस के 90 इक्वल टू 0। अभी आप कहेंगे सर 2 तो कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 को कॉमन ले लीजिए, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 होगा इक्वल टू 0। 2 को 0 के अपॉन में करिए तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इक्वल टू 0। क्लियर? 45 क्या करना है? क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर करने के लिए 45 और 2 का मल्टीपल, 45 इंटू 2 वैल्यू क्या हो गई 90। सर यहाँ पर क्या दिया? माइनस दिया है। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, कैसे कि उनका प्रोडक्ट तो 90 है, सब्ट्रैक्ट करें तो सर यहाँ का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो ऐसे हमको दिखाई पड़ा सर 9 इंटू 10 कर ले, तो 10 से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। बात समझे? ठीक है, बहुत मजा आ रही सर, करते रहिए। 10 माइनस का 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0। ओके, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। मल्टीपल कर लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n 45 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन देखिए क्या है दोनों का, कॉमन क्या है? कॉमन यहां पर मिलेगा 2n कॉमन मिलेगा, तो यहां पर बच गया बेटा n माइनस के 5, और यहाँ पे सर कॉमन मिलेगा प्लस के 9, प्लस के 9 मतलब फिर से यहाँ पे मिलेगा n माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस का 9 एक ब्रैकेट में n माइनस 5 अनदर ब्रैकेट में, यहाँ से वैल्यू n इक्वल टू 5 मिलेगी और 9/2 मिलेगा। 9/2 की वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। क्या होगा? एक हमारे पास इंटीजर होगा, दैट इज n इक्वल टू 5 होगा, जो कि आपका यहाँ पे पहला आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, पहला आंसर फाइंड हो गया n की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है बेटा? n की वैल्यू फाइंड हो गई, an निकालना है सर। an के लिए फॉर्मूला बहुत अच्छा है, an इक्वल टू आपने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, ओके। n की वैल्यू रख, यहाँ पे क्या रखें? a की वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू क्या गिवन है? 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8। सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 5 से 1 4, 4 8 जा 32, कितना आएगा? 34 आ गया सर। ठीक है, फिर आप बात समझ में आई? बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के पार्ट कंप्लीट होते हैं, ज्यादा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 6 3 6। मतलब कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एपी गिवन है, और एपी गिवन है ऐसे 9 17 और 25 डॉट डॉट हाउ मच, कितने टर्म का सम आपको 636 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको 636 आपको मिलेंगे, लेकिन कितने टर्म का सम होगा ये आपको निकालना है। मतलब फिर से n की वैल्यू, बात समझे? फिर से क्या निकालना है? n की वैल्यू। तो फिर से हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखते हैं बच्चा, यहाँ पे Sn की वैल्यू आपको दी गई है 636, n की वैल्यू फाइंड करना है, 2a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू फाइंड करेंगे, और d की वैल्यू 17 माइनस 9 कितना आएगा? 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू 8 मिलेंगे। ठीक है, 9 8 17 होता है ना? ठीक है,
फिर से क्या करना है, 2 को कॉमन लीजिए, मैंने कहा था 2 को कैंसिल करिए। 636 इक्वल टू n/2, 2 को कॉमन लिया, 9 प्लस n-1 इंटू 2 4 जा 8, 4 आ गया, 2 साइलेंट, 636 मल्टीपल n, यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीपल, 9 प्लस 4n-4, सब्ट्रैक्ट करिए 9 से, फिर n से मल्टीपल करेंगे तो बेटा n यहाँ पे मिलेगा आपको 9 नहीं, यहाँ पे मिलेगा 4n माइनस, देखो 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 5, n से मल्टीपल 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस का 5n, शिफ्ट कर दें टर्म को, वैल्यू मिलेगी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब बेटा प्राइम फैक्टर करना है, इस तरीके से सेट करना है कि सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आपको 5 मिल जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू लेनी 5। तो अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल, मल्टीपल करने से अच्छा है क्यों ना हम 4 को 2 इंटू 2 लिख लें, देखना शॉर्ट है ये 4 को, क्योंकि रफ वर्क है, जितना कम करोगे अच्छा रहेगा, पहले हम मल्टीपल करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे, बात तो फैक्टर्स करेंगे, बात तो वही होगी ना। तो अब मैथ सीखने आएंगे तो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि रफ वर्क है। इसके फैक्टर कर लेते हैं, किसका, 636 का, किससे करें, 2 से, 2 3 जा और 2 1 जा और 2 8 जा, कितना बन गया 318। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, कितना मिल गया 13159। उसके बाद में मेरा अब 3 से 3 5 और 3 3 जा, ठीक है 53, 53 प्राइम नंबर, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा तो अब क्या करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 53 से माइनस करेंगे क्या वैल्यू 5 मिलेगी, हो गया काम, ठीक है। करते हैं यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48, यहाँ पे n 636 इक्वल टू 0। क्या करें, n से मल्टीपल 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन क्या मिलेगा, n, क्या मिला 4n माइनस 53, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा। तो अब बेटा बात समझना यहाँ पे कि कॉमन आप कहोगे कैसे ले, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं, बहुत ध्यान लगा के सुनना, कि जब ये टर्म आ जाए और आपको पता है यहाँ पर n के प्रोडक्ट मल्टीपल में कितना 4 दिया है, तो 48 में से उतना कॉमन ले लीजिए जिससे यहाँ पर 4 बचे, मतलब 12 कॉमन लेना है, 12 दूनी 24 दूनी 48, 12 चौक 48, 12 4 जा 48 होता है, तो 12 कॉमन लिए और माइनस, तो यहाँ पर वही सेम डिजिट बचेगी जो हमको चाहिए। बात समझ में आई? हमने कितना कॉमन ले लिया, हमने कॉमन लिया है 12, मतलब इतना पूरा कॉमन ले लिया है, ये कॉमन बचा है और ये यहाँ पे कॉमन बचा है। बात समझ में आ गई? अब आप क्या करेंगे, 4n माइनस 53 अनदर ब्रैकेट n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 4n माइनस 53 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 53 अपॉन 4, जो कि वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12। तो ऐसे कितने टर्म है, तो बेटा इस सीरीज में 12 टर्म का सम 636 आ रहा है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 6 देखेंगे, लेकिन जो बीच का बचा हुआ 5 नंबर क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन से है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया आप देखेंगे, अपने बुक में भी देख सकते हैं, और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू,
और लास्ट टर्म जिसको हम एल या फिर ए एन लिखेंगे, दोनों की वैल्यू, ठीक है। उसने बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म आपको 17 दिया गया है और लास्ट टर्म आपको 350 ही देना है। ओके, फर्स्ट टर्म 17 एंड लास्ट टर्म 35 रिस्पेक्टिवली। द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है, मतलब डी की वैल्यू, डी इक्वल टू कितना गिवन है 9। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर, हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन की वैल्यू, और क्या बोला व्हाट इज द देयर सम एस एन की वैल्यू, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एस एन की वैल्यू निकालेंगे। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो एन की वैल्यू निकालना आसान होता है, ठीक है। कैसे, हम लगाएंगे यहां पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है, जब लास्ट टर्म गिवन हो तब आप एन को फाइंड करने के लिए ये दें, जबकि एस एन की वैल्यू फाइंड हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है, मतलब लास्ट टर्म 350, ए की वैल्यू 17, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू 9, 17 सब्ट्रैक्ट करो, 350 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9n माइनस 1 होगा, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बनेगा, देखो जरा यहाँ पे 3 आ गए, 4 से 1 आया तो 3 और 3 इक्वल टू 9n माइनस 1। क्या ये 9 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 3 3 जा 9, 3 1, 3 से करें 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, क्या बच गया बेटा 37 इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n इक्वल टू 37 प्लस 1, यानी n इक्वल टू कितना आया 38 आ गया। ये आपका पहला आंसर है, n की वैल्यू कितनी आई 38, क्लियर। अब क्या निकालना है, एस एन की वैल्यू निकालना है, बहुत मजा आने वाले है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोचना पड़ता है कि सर किससे आसान होगा, जब एल की वैल्यू दी गई हो, लास्ट टर्म गिवन हो तो यही लगाना। एन की वैल्यू हमने कहा 38 निकाली है, ए की वैल्यू 17 सर गिवन है, एल की वैल्यू तो आपको पता है 350 दी गई है, ऐड कर दें तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 50 60, यानी 367 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये, कितना 19 और 367 का मल्टीपल करके आंसर देना, क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 5 एंड जो भी क्वेश्चन है मेमोरी में नहीं मेरी, आप देख लेना। और इसके बाद में कल का एक और क्वेश्चन, एक और वीडियो आएगा आपका एपी के लिए, जो कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं उनको ही हम करेंगे, सारे सेम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।